एवरीवन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बजट FY 24-25 के हाइलाइट्स। आपको पूरा बजट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके लिए क्रीम कंटेंट निकाल कर लाए हैं, सिर्फ हाइलाइट्स, बुलेट पॉइंट जो आपको आपके CFM के लिए पता होना चाहिए। इस बजट को विकसित भारत का बजट भी कहा गया है और यहाँ पर गवर्नमेंट ने 4 मेजर कास्ट पर फोकस किया है। यानी कि वो कास्ट नहीं होती जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं। सरकार कह रही है कि हमारे डेवलपमेंट फोकस के हिसाब से हमने 4 अलग अलग वैरायटी ऑफ कास्ट क्रिएट करी हैं। यस मैम। तो पहला कास्ट है पुअर मींस गरीब, और महिलाएं विमेन, यूथ युवा, और अन्नदाता मींस फार्मर। जो भी है बजट के अंदर वो इनको केंद्र में रखकर, इनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो हम देखते हैं कि यूथ को जॉब ज्यादा क्रिएट करने के लिए यूथ के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है स्कीम्स लेके आई हैं और उनका क्या प्लान है इसके लिए। सबसे पहला प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में आप सब जानते होंगे कि एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है जो एम्प्लॉय की सैलरी से कट होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो एम्प्लॉयर को बर्डन झेलना पड़ता है, अपने जेब से पैसे देने पड़ते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो 2 साल तक रीइंबर्स किया जाएगा। यानी कि हमारे देश में जितने भी नए एम्प्लॉइज ज्वाइन करेंगे हमारे देश की इंडस्ट्री को, उसमें 2 साल तक उनका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा वो पहले एम्प्लॉयर पे करेंगे और फिर उनको रीइंबर्स हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अब नई जॉब देने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर PF का बर्डन पड़ेगा नहीं। इफ यू नीड इट, इससे एक्सपेक्टेड है सर कि हम जनरेट हो जाएगी 50 लाख की जॉब्स, क्योंकि आप समझे कि एक बंधन और एक भार खत्म हो गया एम्प्लॉयर्स के ऊपर। यस मैम। सेकंड, इससे एक्सपेक्टेड है कि जॉब जो भी क्रिएशन होगी वो 50 लाख तक होगी। बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया है। गवर्नमेंट ने यूथ के लिए, और आप देख सकते हो यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए 10 लाख रुपीस तक दे रही है, जिससे कि यूथ जो है वो पढ़ लिख सके और आगे बढ़ सके। बिल्कुल। और एक दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है, हमारे स्टूडेंट्स को वाउचर्स मिला करेंगे, 1 लाख रुपए के फ्री वाउचर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो इंटरेस्ट है उसका सबवेंशन कर दिया गया है 3% का। दैट्स ग्रेट न्यूज। और स्किल करने के लिए यूथ को, जैसे कि हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे में आया है कि 50% यूथ जो है वो एम्प्लॉयबल नहीं है, बिकॉज उसके पास जो इंडस्ट्री को स्किल चाहिए वो स्किल नहीं होती। तो उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है, उसने 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करने की स्कीम लेके आई है। आपने सुना होगा, बहुत देखे होंगे ITI, लेकिन वो ITI अभी भी ट्रेडिशनल मॉडल पे चल रहे हैं। तो सरकार ने 1000 ITIs को डेवलप करने का सोचा है। एग्जिस्टिंग ITI को ही अपग्रेड कर दिया जाएगा विद द टेक्नोलॉजी एंड ऑल द थिंग्स नीडेड। और उसका जो कोर्स कंटेंट होगा वो ऐसे डिजाइन होगा जो इंडस्ट्री की नीड होगी। बिल्कुल। जिससे कि जॉब जो है वो इजीली मिल पाएगी यूथ को। अगली बात करते हैं मुद्रा लोन्स की। हम सब जानते हैं कि मुद्रा लोन 10 लाख रुपए तक मिला करते थे, वो अब 20 लाख रुपए तक मिला करेंगे, जो एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल। MSMEs जो हैं उनको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पर एक और बात है इस बजट में कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जो 500 बिग कंपनीज हैं उनमें इंटर्नशिप प्रोवाइड करना यूथ को जो है वो मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये सुझाव नहीं है सरकार का। सरकार कह रही है जो टॉप 500 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज हमारे देश में हैं, उन्हें यूथ को स्किल ट्रेनिंग इंटर्नशिप देनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी। और बड़ी बात यह है कि 5000 रुपए का फिक्स्ड अलाउंस भी रखा गया है जो CSR फंड से वो लोग यूज कर सकते हैं। और ये हो गया यूथ की जॉब क्रिएशन की बात। अब गवर्नमेंट कहती है कि विमेन को एम्पावर करने के लिए जो भी प्रॉपर्टी विमेन के नाम पर ली जाएगी उस पर स्टैंप ड्यूटी लोअर देनी पड़ेगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगी, बट यस कंपैरेटिवली टू मेल वो कम होगी। यस। इसके बाद ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने जो है NPS, ये बताइए सर कि NPS तो भी बड़े लोगों के लिए होता था, ये क्या पहले ऐसा होता था दोस्तों कि नेशनल पेंशन सिस्टम NPS हम अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करते थे, लेकिन अब आप अपने बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं। NPS वात्सल्य नाम रखा गया इस स्कीम का, यानी कि मंथली कंट्रीब्यूशन NPS में जैसे हम अपने रिटायरमेंट के लिए करते थे वैसे बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, ताकि जब वो बड़े हो तो उनकी पढ़ाई, उनकी शादी और उनके करियर का खर्चा इकट्ठा हो सके। और जो गवर्नमेंट यहाँ पर लेके आई है थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इन टैक्सेस लेके आई है, जहाँ पर लिटिगेशंस हैं, जो अपील्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी जो है वो आपको एड्रेस किया जा सके,
सो दैट के गवर्नमेंट के ऊपर जो है इसका बर्डन कम हो सके। तो डिजिटलाइज्ड हो रहा है ये सब कुछ। और आपको याद दिलाऊं मैं कि हिंदुस्तान छोड़िए पूरी दुनिया में ये इनकम टैक्स का कानून मशहूर होता है कि इसको समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। सरकार भी मानती है कि इनकम टैक्स का कानून कॉम्प्लेक्सिटी से भरा है, इसलिए ये देखिए पहले पॉइंट में क्या लिखा है, रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और थॉरोली रिव्यूड न्यू वर्जन हमें जल्दी ही मिलने वाला है और एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स का कानून पूरी तरह बदलकर आसान शब्दों में हमारे सामने जल्दी ही आएगा। बट यहाँ पर हर कोई सुनना चाहता है कि बजट आया, अभी हमारे लिए क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, हमारे पर्सनल टैक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो चलिए इस पर भी बात करते हैं। यस, अगर आप देख सकते हो तो जो मेडिसिन हैं, जैसे कैंसर मेडिसिन हैं, उनको फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कस्टम ड्यूटी से, सो दैट कि उनको अफोर्डेबल बनाया जा सके। बिल्कुल। और इसके अलावा जो मोबाइल इंडस्ट्री है, जहां आप ये कह सको कि जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन गोल्ड सिल्वर है और फिश फीड है, कैपिटल गुड्स है जो कि मैन्युफैक्चर यूज होती हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल, उन पर भी कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है, सो दैट कि इन सबको आपके लिए अफोर्डेबल और हमारे लिए भी अफोर्डेबल बनाया जा सके। करेक्ट, यस मैम। तो आगे है कि पर्सनल टैक्सेशन पे कैसे इम्पैक्ट आएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, स्पेशली फॉर सीएफएम पीपल, ये बहुत कीमती है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैम वुड एक्सप्लेन अबाउट दिस। यस, देखो, जो भी आप जैसे शेयर मार्केट में जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, अगर आपने एक साल के अंदर सेल कर देते हो उस फाइनेंशियल एसेट्स को, तो आपको पहले 23 जुलाई, अब कट ऑफ डेट देखो, 23 जुलाई से पहले बेचा तो 15% टैक्स आएगा, उसके बाद सेल करोगे तो अब उस पर जो टैक्सेबिलिटी आएगी दैट इज 20%। तो 15 से 20 हो गया, बजट से पहले 15, बजट के बाद 20। यस, तो ये ध्यान आपको रखना है। अगर लॉन्ग टर्म है आपका कैपिटल गेन तो पहले 10% होता था, वो भी कट ऑफ डेट 23 जुलाई है सर, और अब जो है वो 12.5% है। तो थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है, टैक्स बढ़ गए, बट एक अच्छी खबर आ रही है अगले पॉइंट पे। यस, तो अच्छी खबर ये है कि बैक वाले पे है मैम। अच्छा, बैक वाले पे। Yes, चलो, the last point. पहले जो एग्जम्पशन लिमिट होती थी वो 1 लाख होती, अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख तक है आपको कुछ पे नहीं करना, बट अब एग्जम्पशन लिमिट 1.25 लाख हो गई है, ये अच्छी खबर है। हाँ, तो ऊपर का दुख जो है ना वो नीचे से सेट ऑफ हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट आपका, अगर हम कॉर्पोरेट जो फॉरेन कंपनी से, पहले उनको 40% टैक्स लगता था, अब जो है कम करके 35% है, जिसमें फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगी, जॉब क्रिएशन होगी। और आप मानो ये बात कि वर्क कल्चर के मुताबिक भी, कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्पीड के हिसाब से भी फॉरेन कंपनीज मस्ट कम टू इंडिया, ऑल्दो दे आर कमिंग, बट उनको थोड़ा रिलीफ देंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि भारत सरकार में जब भी प्राइम मिनिस्टर विदेश जाते हैं तो वहां से हम एफडीआईज का इनवाइट करते हैं, एफआईआई को इनवाइट करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, बट फॉरेन कंपनीज को हमेशा पेन रहता है ये टैक्स, तो इसमें कमी कर दी गई है, 30 से 25 पर हम आ गए तो बहुत अच्छा रहेगा आने वाले समय में। राइट, 40 से 35 आ गए। ऑल राइट। तो एक और खुशखबरी है, वो है सैलरीड पर्सन के लिए। यस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए भी कह सकते हैं, उन इंडिविजुअल्स के लिए भी कह सकते हैं जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है, ठीक है, कोई उन्होंने पॉलिसी नहीं ले रखी है, कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं है, उनके लिए ये जो है अच्छी खबर है जी। जो न्यू टैक्स रिजीम है, जैसे आप जानते हो 2 रिजीम होते हैं, एक ओल्ड एक न्यू। तो ओल्ड रिजीम में कोई चेंजेस नहीं किए गए, वो एज इट इज है, जैसा जितना रिबेट था जो था वो सब कुछ है। बट न्यू टैक्स रिजीम जो कि सेक्शन 115 बीएसी में आता है, उसमें चेंजेस क्या है कि उसमें ये स्लैब रेट चेंज हो गए। ये हो गया है 0 to 3, 3 to 7, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15 और 15 ऐसे हो गया। ये 5%, 10%, 15, 20, 30 आपको याद नहीं रखना, ये फाइल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कीजिए तो यहाँ से रेट देख सकते हैं आप जी। बट एक स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पर्सन को मिलती थी, वो थी 50,000, अब वो बढ़ के 75,000 हो गई है। एक तो यहाँ रिलीफ है और एक यहाँ रिलीफ है, और ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आप मैम के एक्सेल वाली क्लास देखकर टैक्स कैलकुलेट करना जब सीख जाएं तो ये कैलकुलेशन खेल कर देखेगा, आपको पता चलेगा बहुत बड़ा फायदा सरकार ने हम लोग को दिया है। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी कि ये जो गवर्नमेंट ने बोला है ना 17,500, ये कैसे सेव हो रहा है। मतलब आप समझे, सरकार कह रही है कि हमारे इन प्रयासों से आपका 17,500 रुपए टैक्स बचत हो जाएगी। तो मैम विल गिव यू अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। हाँ, जो
जो आप कह लो कि न्यू रजीम पहले था और अब जो चेंजेस किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये इतना सेविंग हो जाएगा। वो आपको अलग से एक्सेल शीट प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि क्यों 17,500 यहाँ पर लिखा हुआ है जी। तो यहाँ पर जो फैमिली पेंशनर्स हैं, ठीक है, अगर वैसे पेंशन मिलती है तो वो तो सैलरी के अंडर ही आता है। Right. अगर फैमिली पेंशन मिल रही है वो आपकी पेंशन नहीं है, आपके जो भी स्पाउस है उसकी पेंशन है, तो वहां पर जो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन थी दैट इज 15,000, अब बढ़ के 25,000 हो गई। ये थोड़ा सा जो सैलरीड पर्सन के लिए है वो रिलीफ है। यहाँ पर आप टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, कोई पॉलिसी नहीं ले रखी, तो ये रिलीफ है। बिल्कुल। और अगर आप कंपेयर करेंगे न्यू रिजीम बिफोर बजट, न्यू रिजीम आफ्टर बजट, तो हमने एक स्लाइड उस पर भी बनाई है, मैम विल शो यू। ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट वन, दिस वन, हाँ यस। तो ये है दोस्तों वो बजट जो आज आया, बजट के बाद का प्लान, और ये बजट से पहले है दोनों न्यू रिजीम। दिस इज आफ्टर बजट एंड दैट इज बिफोर बजट। तो स्लैब क्या बदल गए ये हमने दिखाने की कोशिश की ये है। देखो यहाँ पर 3 to 6 5% था, यहाँ चेंज हुआ 3 to 7 5%। राइट। यहाँ पर 6 to 9 10% है, हियर इज 7 to 10 जो है 10%। इन सभी की वजह से आपका वो जो अमाउंट लिखा हुआ है वो बच रहा है। हाँ। तो ये दोनों का कंपैरिजन है। बट आप वो अलग वाली जो वीडियो है दोस्तों वो जरूर देखेगा। Obviously not today, we'll upload that one day later to show you the comparison using the Excel। तो आपका Excel का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका बजट का भी नॉलेज बढ़ जाएगा। और वो एक्सेल खुद भी बना के देखनी है आपने। हाँ, होमवर्क करके मैम को भेजनी भी है। तो ये आगे सर बस बताया हुआ है। दिस यू शुड नो, बिकॉज आपको क्या होता है ना, हम जो आज की एज में जी रहे हैं दोस्तों, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मार्केट में होती है, हमें पता नहीं होता ऑथेंटिक क्या है, अनऑथेंटिक क्या है। हमको लगता है सरकार कहां कहां से पैसा कमा रही है, सरकार का पैसा कहां कहां जा रहा है। तो वी ट्राई टू शो यू दिस डेटा हैज बीन टेकन फ्रॉम टुडेज बजट। एक दफा आप देख लीजिए कि जो सरकार के पास पैसा आता है टोटल, वो कहां कहां से आता है। अगर इनकम टैक्स से शुरू करें तो टोटल कमाई जो सरकार की है उसका 19% 19% आता है इनकम टैक्स से, 5% सेंट्रल एक्साइज से, 18% जीएसटी और अन्य इनडायरेक्ट टैक्स से, 17% कॉर्पोरेशन टैक्स से, कस्टम ड्यूटी से 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट 1%, टैक्स के अलावा जो कमाई है सरकार की वो 9%, और बोरोइंग यानी कि सरकार के कंधों पर मोटा कर्जा वो है 27%। यहां से पैसा आया, ये सरकार का कैश फ्लो है। नाउ विल शो यू कि ये पैसा गया कहां। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूं बहुत मेजर वाले आइटम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स जो हमको लाभ दिलवाती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखिए आप, 8% पैसा सरकार का वहां जाता है। दूसरा मैं बड़ा आइटम आपको दिखाना चाहता हूं, बड़ा जरूरी परसेंटेज में हो, बड़ा हमारी नॉलेज के लिए, केंद्र से आप जानते हैं राज्य सरकारों को पैसा दिया जाता है, तो स्टेट सरकार का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर है 21% पैसा सरकार का वहां चला जाता है। आप समझने की कोशिश करिए, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है एक आम आदमी के लिए जानने के लिए। और तीसरा और आखिरी जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है ब्याज। सरकार के कंधों पर कर्जे का जो बोझ है उसका ब्याज में पेमेंट जाता है 19%, राइट। सो दिस वाज द टोटल काइंड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द बजट। यस, आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जितना टैक्स कलेक्ट किया जाता है उतना तो ब्याज में ही चला जाता है। बिल्कुल, इनकम टैक्स और इंटरेस्ट की परसेंटेज मैच हो रही है। हाँ जी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे बजट। सो ये कुछ हाइलाइट्स थे, तो आप अपडेटेड रहिए। बाकी सैलरी के बारे में जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो ये जो फाइल है आप डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए, और जो भी रेट हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उनको याद रखिएगा। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच। हम हमेशा कहते हैं ज्वाइन CFM, बी स्किल्ड, बी अ प्रो।